हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू योर चैनल फार्मा एड। सबसे पहले तो सो मच सॉरी वीडियो को बहुत डिले अपलोड करने के लिए। एंड अभी काफी सारे बच्चों का पेपर चल रहा है, तो उनको सबको मेरी तरफ से वेरी मच बेस्ट ऑफ लक। एंड आज स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक पे। आज का टॉपिक जो है प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के लिए। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में मैंने इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन पार्ट को डिस्कस कर दिया था। अब मैं बात करूंगी एट्रोपिन यानी कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स में मैंने बताया था कि हमारी प्रोटोटाइप ड्रग क्या है, एट्रोपिन। ठीक है ना, किससे ऑब्टेन की जाती है, एट्रोपा बेलेडोना से। तो हम यहाँ पे आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। देखिए तीन चीजें हैं यहाँ पे, क्या करना है हमको। एक तो एट्रोपिन का एक्शन समझना है, फिर उस एट्रोपिन का फार्माकोलॉजिकल यूज या थेरेपेटिक यूज या किस लिए यूज की जा रही है मेडिकेशन में, किस किस पर्पस के लिए यूज की जा रही है वो पढ़ेंगे। एंड लास्ट में उसका आप बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट जो भी है। ठीक है ना। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। आप सबसे पहले इसको समझने के लिए एक सिंपल चीज याद रख लीजिए। एट्रोपिन का फंक्शन ये है कि एट्रोपिन हर जगह क्या करती है ना कि सिक्रीशंस को डिक्रीज करती है। ठीक है ना, एट्रोपिन का एक्शन हर जगह सिक्रीशंस को डिक्रीज करना है एंड कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज करना है एंड रिलैक्सेशन करना है। यही बेसिक काम है हमारे एट्रोपिन का। यहाँ पे मैंने वेरियस ऑर्गन पे एट्रोपिन का क्या क्या रोल है वो मैंने समझाया। सबसे पहले समझते हैं एक्शन ऑफ एट्रोपिन किसमें, ग्लैंड्स पे, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। ठीक है ना, उस पे एट्रोपिन क्या इफेक्ट देती है। तो एट्रोपिन क्या करेगी, डिक्रीज सिक्रीशन ऑफ एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, यानी कि जितने भी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है, लाइक स्वेट ग्लैंड हो गया, लाइक सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया, ठीक है, इन सब के सिक्रीशन को एट्रोपिन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये चीज याद रखना है। अब ये आप अगर याद रखेंगे ना तो इस एक्शन से आप उसका थेरेपेटिक यूज भी निकाल लेंगे। ठीक है, वो मैं आगे समझाऊंगी कैसे। आपको बस सारे पॉइंट्स याद रखने हैं कि पहला पॉइंट क्या था एट्रोपिन का, कि ये जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, चाहे सलाइवरी सिक्रीशन हो गया या स्वेट का सिक्रीशन हो गया, जो ग्लैंड्स है हमारे उनका सिक्रीशन ये डिले कर देती है एट्रोपिन। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑर्गन पे, यानी कि जीआईटी पे। जीआईटी पे एट्रोपिन का क्या इफेक्ट पड़ता है, इट डिक्रीजेज द टोन ऑफ मोटिलिटी। ठीक है, यानी कि ये जीआईटी की टोन को डिक्रीज करता है। टोन का मतलब क्या है, टोन का मतलब इस तरीके से समझिए, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट समझते ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन होना। तो वो जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है ना, उस टोन को डिक्रीज कर देना। यानी अगर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, इट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि मोटिलिटी यानी कि उसका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। मोटिलिटी ऑफ गट रिलीव स्पाज्म, और अगर कोई स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन की वजह से स्टमक पेन कर रहा होगा, ठीक है ना, तो वो भी ठीक हो जाएगा। जनरली बात इतनी है कि ये कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज कर देता है स्टमक में होने वाले पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है ना। अच्छा, इसकी वजह से अभी क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज कॉन्स्टिपेशन। अब जाहिर सी बात है कि स्टमक में आप ये जीआईटी में फूड जाएगा, और फूड का डाइजेशन कब होता है, जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है या स्टमक में मूवमेंट होगा, तभी वो जो फूड है वो आपका ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, मैकेनिकल ब्रेक डाउन जिसको हम बोलते हैं, वो ब्रेक डाउन होगा एंड बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। जब तक फूड का मैकेनिकल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं होता, वो फूड एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो जब यहाँ पे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ही ये एट्रोपिन बंद कर देगी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन अराइज होगा, है ना। सो कॉन्स्टिपेशन इट इज ऑल्सो द एडवर्स इफेक्ट ऑफ या साइड इफेक्ट, सॉरी नॉट सेइंग एडवर्स इफेक्ट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ठीक है, एंड साइड इफेक्ट इसको हम बोल सकते हैं कि एट्रोपिन का साइड इफेक्ट भी है कॉन्स्टिपेशन। याद रखना है आपको सिंपल कि ये हमेशा स्पाज्म को कम करती है। एट्रोपिन जहां भी जाएगी, जहां भी अपना एक्शन देगी, वहां पे कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगी। और अगर कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पे रिलैक्सेशन इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर यही कॉन्ट्रैक्शन जीआईटी में डिक्रीज हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करेगा। थर्ड इसका इफेक्ट हम बात, अब नेक्स्ट फंक्शन क्या होगा इसका, यूरिनरी ट्रैक्ट पे देखते हैं इसका क्या फंक्शन है। यूरिनरी ट्रैक्ट पे बेसिकली ये जो एट्रोपिन है ना, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है जहां पे यूरिन स्टोर होता है एंड फिर वहां से मिक्चुरेशन होके निकलता है, वो जो मसल्स होती है ना, वो बनी होती है डेट्रूसर मसल्स। किससे, डेट्रूसर मसल। अब ये जो एट्रोपिन क्या करता है, इस डेट्रूसर मसल्स के टोन को डिक्रीज कर देगा। टोन का मतलब क्या है कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है
तभी जो यूरिन है ना वो मिक्चुरेशन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हम कर सकते हैं। जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा इस यूरिनरी ब्लैडर में, तब तक वो जो यूरिन है वो बॉडी से पास आउट नहीं होगा, क्योंकि ये भी एक मसल का ही बना होता है, ठीक है ना। और वो मसल का नाम होता है डेट्रूसर मसल। तो एट्रोपिन क्या कर देगा कि इस डेट्रूसर मसल की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगा। इट मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, जाहिर सी बात है यूरिन रिटेंट रहेगा, यानी यूरिन जो है वो एक्सक्रिएट आउट ही नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गन पे। आरएस मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे यहाँ पे देखिए हर जगह ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहा है, रिलैक्सेशन इंड्यूस कर रहा है एंड सिक्रीशंस को कम कर रहा है। यही दो काम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। अब ये अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम पे हम बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ब्रोंकाई है, ठीक है, इनकी कंस्ट्रिक्शन को रोक देगा एंड डायलेशन करेगा, ठीक है। तो डायलेशन करेगा तो जाहिर सी बात है ये इससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ऑफ एयर जो है वो एंटर करेगी। तो यहाँ पे इसका यूज आ सकता है अस्थमा में। अस्थमा में जो हमारी एट्रोपिन है वो हम किस हद तक दे सकते हैं, ताकि ये क्या करेंगे कि जो ब्रोंकाई है उसको डायलेट कर देंगे, ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर जो है वो ब्रोंकाई में एंटर कर सके एंड लंग्स में एंटर कर सके, ठीक है ना। सो एट्रोपिन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो ब्रोंकाई है उसके एरिया को डायलेट कर देगी, साथ ही साथ जितने भी सिक्रीशंस होती हैं जैसे म्यूकस का प्रोडक्शन वो ड्राई कर देगी। लेकिन वैसे ब्रोंकाई डायलेशन तो करेगी लेकिन म्यूकस भी ड्राई अप हो जाएगा। मैंने क्या बताया कि एट्रोपिन जितने भी सिक्रीशंस है ना, सिर्फ बाइल को छोड़ के बाकी जितने भी सिक्रीशंस हमारी बॉडी में होते हैं ना, सबको डिक्रीज कर देती है। तो ब्रोंकाई में भी होने वाला जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो भी इफेक्ट हो जाता है, तो वो भी डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है हमारा आई पे। आई पे क्या इफेक्ट करेगी एट्रोपिन, यहाँ पे ये करेगी माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया। माइड्रियासिस क्या होता है भाई, माइड्रियासिस का मतलब है कि जो हमारी प्यूपिल होती है ना, प्यूपिल जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है आई का, उस प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा, ठीक है ना। प्यूपिल का डायलेशन अगर हो जाएगा, और ये क्यों करते हैं इसका भी रोल मैं आगे समझाऊंगी। जनरली होता क्या है कि जब कोई रिफ्रैक्शन चीज हमें देखनी होती है, आई में टेस्टिंग करनी होती है ना, तो वो प्यूपिल की मसल्स को डायलेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब वो डायलेशन की वजह से अब वहां पे फोकस या लॉ एकोमोडेशन या बोल सकते हैं कि देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। रिलैक्सेशन हो जाता है प्यूपिल का, ब्लैक वाले पोर्शन का, जिसकी वजह से फोकस नहीं हो पाता। तो ये भी एट्रोपिन जो है वो आई पे उसी चीज को हम बोलते हैं माइड्रियासिस। माइड्रियासिस क्या मतलब होता है, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, जिसकी वजह से फोकस नहीं हो पाता है आई का, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्लियरली देख नहीं पा सकते। ब्लरिंग ऑफ विजन, इसकी वजह से ब्लरिंग ऑफ विजन भी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फंक्शन। सीएनएस पे क्या इफेक्ट है एट्रोपिन का, तो एट्रोपिन जो है वो पार्किंसंस डिजीज में यूज की जाती है, यानी कि सिर्फ एट्रोपिन नहीं यूज की जाती है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो है हमारी एट्रोपिन की क्लास की, ये ड्रग्स हमारी यूज की जाती हैं पार्किंसंस में, क्योंकि ये ड्रग्स क्या करती हैं, रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स को डिक्रीज कर देती हैं, ठीक है ना। जितनी भी एंटीकोलिन, सारी नहीं, ठीक है, सिर्फ कुछ जो है हमारी वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी एंड रिजिडिटी एंड ट्रेमर्स को रिड्यूस करती हैं, तो जिसकी वजह से एंटीकोलिनर्जिक ड्रग या एट्रोपिन हमारी पार्किंसंस में यूज की जाती है, ठीक है। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ एट्रोपिन। ये पूछा जाता है कि एट्रोपिन का फंक्शन क्या है। दिस इज नॉट द फार्माकोलॉजिकल यूज और थेरेपेटिक यूज, दिस इज द जनरल फंक्शन। अब हम देखेंगे अगर एट्रोपिन ये फंक्शन कर रहा है तो वो हमारे लिए किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है, एंड देन हम उसका थेरेपेटिक यूज समझेंगे कि हम अपने थेरेपेटिक्स में इसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, अब इसकी किस तरीके से मेडिसिनल वैल्यू में ला रहे हैं, ठीक है ना। तो कहाँ हमने इसका एक्शन पढ़ा, पहला हमने पढ़ा ग्लैंड्स पे, यानी कि जितने भी सिक्रीशंस होते हैं उन सबको ड्राई अप कर देगी, ठीक है, यानी कि आपका सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रीशन, स्वेट ग्लैंड का सिक्रीशन, मोटिलिटी यानी कि जीआईटी की मोटिलिटी को डिक्रीज कर देगी, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होने लगेगा, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, डेट्रूसस मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगी, जिसकी वजह से यूरिन का मिक्चुरेशन नहीं होगा एंड यूरिनरी ब्लैडर में जो है वो स्टोर ही रह जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ब्रोंकाई को डायलेट करती है एंड जितने भी सिक्रेशन है उनको भी ड्राई अप कर देगी, लेकिन इसकी इस क्वालिटी की वजह से ये अस्थमा में यूज होती है, ठीक है ना। फिर अगर हम आई की बात करें तो आई पे ये एट्रोपिन, माइड्रियासिस एंड साइक्लोप्लेजिया करती है, यानी कि
फोकस नहीं हो पाता है ऑब्जेक्ट्स पे इस एट्रोपिन की वजह से आईज पे। एंड एट्रोपिन सीएनएस में पार्किंसंस डिजीज में यानी कि कोलिनर्जिक एक्टिविटी एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है ना। सो ये दिस इज द बेसिक एक्शन ऑफ एट्रोपिन। क्या है ये? एक्शंस ऑफ एट्रोपिन। अब हम बात करेंगे थेरेपेटिक यूज ऑफ एट्रोपिन की एट्रोपिन का फिर यूज क्या है। अगर ये जनरल आप बोल सकते हैं कि इसके इफेक्ट है, तो फिर इसको यूज क्यों किया जा रहा है? अगर ये कॉन्स्टिपेशन कर रहा है, तो अगर ये साइक्लोप्लेजिया या फोकस नहीं कर पा रहा है, या फिर ये सिक्रीशंस को कम कर रहा है, या फिर ये यूरिनरी रिटेंशन कर रहा है, तो फिर इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या रोल है आगे देखते हैं, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं एट्रोपिन के थेरेपेटिक यूज पे कि यानी कि अब हम इसको क्यों मेडिसिनल वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एट्रोपिन को। तो सबसे पहले है कि ऑप्थेल्मिक यूज। इसका ऑप्थेल्मिक यूज क्या है, यानी कि ये आई या ऑप्थेल्मिक में क्यों यूज की जा रही है एट्रोपिन। तो इसको हम यूज करते हैं रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के लिए। रिफ्रैक्शन टेस्टिंग के मतलब कि हमारी जो लेंसें हैं हमारे जो लेंस हैं उनमें कितना रिफ्रैक्शन हो रहा है या कितना उनका फोकल लेंथ कितना है। सो इसलिए एट्रोपिन को यूज किया जाता है, इंस्टिल किया जाता है, उसको टॉपिकली एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। एंड जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल को डायलेट किया जाता है। जब भी एट्रोपिन डालते हैं तो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, जिसकी वजह से हम रिफ्रैक्शन आई की रिफ्रैक्शन टेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें ड्रग कौन सी यूज किया था ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ऑप्थेल्मिक यूज के लिए कौन सी ड्रग यूज की जा रही है। तो एक तो एट्रोपिन, दूसरी होमोएट्रोपिन, एंड तीसरी आती है हमारी साइक्लोपेंटोलेट जो कि ऑप्थेल्मिक यूज में की जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है इसका यूज एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन का मतलब क्या है कि एट्रोपिन को एनेस्थीसिया से पहले दिया जाता है, ठीक है ना। अब एनेस्थीसिया किस कंडीशन में दिया जाता है? सर्जरी के ड्यूरेशन में, ठीक है ना, कि सर्जरी के ड्यूरेशन में हम एनेस्थीसिया देते हैं। तो एनेस्थीसिया से भी पहले जो मेडिसिन दी जाती हैं उनको हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस। अब प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में ये एट्रोपिन या एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्यों दी जा रही हैं? इसका रीजन ये है कि अभी जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा, एक्शन ऑफ एट्रोपिन, जिसमें हमने ये देखा कि एट्रोपिन हमारी बॉडी में होने वाले मैक्सिमम सिक्रीशंस को डिक्रीज कर दे रहा है, चाहे वो सलाइवरी सिक्रीशन हो, चाहे वो स्वेट का हो, चाहे वो जीआईटी के सिक्रीशंस हो, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के सिक्रीशंस। इन सब के सिक्रीशंस को वो डिक्रीज कर दे रहा है। तो इससे क्या होगा कि एनेस्थीसिया देने के बाद ये सब सिक्रीशंस नहीं होंगे, ठीक है ना, जिसकी वजह से सर्जरी जो है वो स्मूथ हो सकती है, क्योंकि सर्जरी के ड्यूरेशन में बॉडी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेगी, ठीक है ना, डिफेंस के लिए। सो वो सिक्रीशंस इंड्यूस ना हो इसलिए एनेस्थीसिया से पहले एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे दी जाती है। अगर मान लीजिए कि लंग्स का कोई सर्जरी करना है या ब्रोंकाई का सर्जरी करना है, तो जब सर्जरी करेंगे तो उस समय ब्रोंकाई हो सकता है सिक्रीशन इंड्यूस करे, तो वो सिक्रीशन रिड्यूस रहे या इंड्यूस ना हो उसके लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हम पहले से ही दे देते हैं, ठीक है। तो उसमें कौन सी ड्रग हम दे रहे हैं? पहले आती है हमारी ग्लाइकोपाइरोलेट, क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स, ठीक है, ये दो, एक हमारी ग्लाइकोपाइरोलेट है, एक हमारी क्वाटर्नरी अमोनियम कंपाउंड्स हैं, जो कि हम एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, ये जो ड्रग्स है हमारी, हम एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। थर्ड आता है एज अ सैलोरिया। सैलोरिया का मतलब क्या होता है? जब किसी पेशेंट को एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रहे हैं, या मान लो एक्सेसिव स्वेट हो रहा है या एक्सेसिव सलाइवरी सिक्रीशन हो रहा है, ठीक है, तो उस सिक्रीशंस को कम करने के लिए भी हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। अब ये सिक्रीशंस किस कंडीशन में ज्यादा हो जाते हैं? जब पॉइजनिंग हो जाती है, किसी को हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग हो जाती है या किसी भी तरह की पॉइजनिंग हो जाएगी ना, तो उस कंडीशन में बॉडी में सलाइवरी सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा या स्वेट सिक्रीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं सैलोरिया, ठीक है ना। अब उस कंडीशन को डिक्रीज करने के लिए हम ड्रग देंगे ग्लाइकोपाइरोलेट, जो कि हेवी मेटल की पॉइजनिंग में एक्सेसिव सिक्रीशन को डिक्रीज करती है, ठीक है ना। तो ये तो अभी हुए 3 यूजेस। आगे यूजेस देख लेते हैं, आगे और कौन से थेरेपेटिक यूजेस हैं हमारे एंटीकोलिनर्जिक। तो आगे की फंक्शन देख लेते हैं। तो फोर्थ फंक्शन है दैट इज एंटी स्पाज्मोटिक। स्पाज्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, यानी कि ये ड्रग्स कॉन्ट्रैक्शन को कम करती हैं। कॉन्ट्रैक्शन से क्या इंड्यूस होता है? पेन इंड्यूस होगा। तो यानी कि जो
पेन इंड्यूसिंग वाले कॉन्ट्रैक्शन है या वो कॉन्ट्रैक्शन जो पेन इंड्यूस करते हैं, ये उन कंडीशंस में रिलीव कर देंगे, जैसे कि डिस्मेनोरेया। डिस्मेनोरेया इट इज अ पेन इंड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, ठीक है ना। सो उस कंडीशन में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं कि पेन को रिलीव कर देती हैं, ताकि किस तरीके से स्पाज्म को कम कर देती हैं, कॉन्ट्रैक्शन। यूरिनरी डिसऑर्डर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट का यूरोलॉजिक सर्जरी हो रहा है, यूरोलॉजिक सर्जरी का मतलब होता है उसके यूरिनरी ट्रैक्ट में या यूरिनरी ब्लैडर की सर्जरी हो रही है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस ना हो, वो रिलैक्स कंडीशन में रहे, हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स दे सकते हैं, ताकि ये क्या करती हैं, डेट्रूसर्स मसल्स को रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन को कम करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिड्यूस करती हैं। तो उस कंडीशन में जब सर्जरी होती है तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो सर्जरी फेल हो सकती है, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम ड्रग देते हैं ऑक्सीब्यूटिनिन, जो कि एक एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है। एंड ये क्या करेगी, यूरोलॉजिक सर्जरी जितनी भी होती हैं उन सब कंडीशन में जो यूरिनरी ब्लैडर है उनके कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करेंगी, ठीक है ना। फिर आता है हमारा पार्किंसनिज्म डिजीज, यानी कि इस डिजीज में क्या होता है, इट इज मैंने आपको एक शायद वीडियो बनाया है कि इस कंडीशन में डोपामीन एंड कोलिनर्जिक सिस्टम का इम्बैलेंस हो जाता है। इट इज अ इम्बैलेंस बिटवीन द डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स एंड कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। सो ये जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या आप बोल सकते हैं एसिटाइलकोलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो उस एसिटाइलकोलिन के लेवल को डिक्रीज करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। सो ये एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती हैं कि जो रिजिडिटी एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस हो रहे हैं ना, उसको रिलीव कर देती हैं। तो यानी कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हमारी 6 जगह मोस्टली, और भी बहुत सारी जगह होती है, मैंने जस्ट शॉर्ट में समझाया कि पार्किंसंस में होंगी या जितनी भी सर्जरी होनी होंगी उस कंडीशन में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज होंगी एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। स्पाज्म को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्शंस को रिड्यूस करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स को यूज करते हैं, ठीक है ना। सो ये एक्शन हो गया एंड ये थेरेपेटिक यूज हो गया, ठीक है ना, कि आई में यूज होगा, एज अ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन होगा, एज अ सर्जरी में यूज होगा, या आप बोल सकते हैं यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में यूज होगा, या आप बोल सकते हैं कि पार्किंसंस डिजीज में यूज होंगे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। अब बात करते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट की, कि क्या क्या एडवर्स इफेक्ट है हमारी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के, देख लेते हैं। ओके, दिस इज द लास्ट, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एट्रोपिन। तो सबसे पहले मैंने बताया कि ड्राइनेस करती है, यानी कि सलाइवरी ग्लैंड का सिक्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, तो ड्राइनेस ऑफ माउथ इंड्यूस होगा, यानी कि स्वेलिंग में डिफिकल्टी इंड्यूस होने लगेगी, ठीक है ना। एंड इसके अलावा मैंने बताया था कि जीआईटी के सिक्रेशंस डिक्रीज हो जाएंगे, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या इंड्यूस होगा, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। फिर सेकंड आता है फोटोफोबिया एंड ब्लरिंग ऑफ विजन। मैंने बताया था कि प्यूपिल का डायलेशन करते हैं ये ड्रग, ठीक है ना। तो जब प्यूपिल का डायलेशन हो जाएगा तो जाहिर सी बात है किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोकस करने की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से विजन ब्लर हो जाएगा। फिर आता है हमारा दैट इज यूरिनरी ट्रैक्ट पे क्या इफेक्ट होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कम करता है, या आप बोल सकते हैं रिलैक्सेशन करता है डेट्रूसर्स मसल्स का, तो जाहिर सी बात है कि कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, मिक्चुरेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से यूरिन रिटेंशन होने लगेगा, या आप बोल सकते हैं यूरिन जो है वो बॉडी से पास आउट ही नहीं होगा। ये एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। फिर आता है सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट है एट्रोपिन का, इट कॉजेस टेकीकार्डिया, ठीक है ना, टेकीकार्डिया इंड्यूस करेंगे एंड हाइपोटेंशन इंड्यूस करेंगे, ठीक है। फिर आता है दैट इज एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग, यानी कि ये जो एट्रोपिन है ये बेलेडोना एक्यूट, जिसको एक्यूट बेलेडोना पॉइजनिंग भी हम बोल सकते हैं, वो भी इंड्यूस करता है एट्रोपिन की वजह से। अच्छा, अगर इस तरह की पॉइजनिंग अगर हो जाएगी तो इसका ट्रीटमेंट होता है नियोस्टिग्मिन। ये पूछा जा सकता है कि बेलेडोना पॉइजनिंग जो है किससे ट्रीट की जाएगी, तो ये आप बोल सकते हैं फाइसोस्टिग्मिन या नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन। ये जो ड्रग है हमारी, ये हमारी कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है ना। ये कोलिनर्जिक ड्रग्स एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की पॉइजनिंग को ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। मैंने 2 पार्ट बनाए थे, एट्रोपिन का जिसमें इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन था, सेकंड पार्ट बनाया जिसमें मैंने एक्शन, उसका थेरेपेटिक यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगी एड्रेनर्जिक ड्रग्स, ओके। तो के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।